व्हाट इज़ द टर्म? हवा बदल देना, है ना? कहते हैं ना यहाँ की हवा बदल गई, अरे वो आए और हवा बदल गई। वैसे ही ये वो वक्त है जब पूरे मुंबई की हवा बदल जाती है, राइट? पप्पा के आने का टाइम है। और जब पप्पा आते हैं तो सिर्फ हवा नहीं बदलते, वो हमारा खाना, हमारा किचन, हमारे किचन के प्रति आउटलुक, सब कुछ बदल देते हैं। और एटलीस्ट महाराष्ट्र में, अब तो हिंदुस्तान में हर घर में मोदक ज़रूर बनता है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट के साथ मोदक बनाने के लिए हो जाइए तैयार। बिकॉज बप्पा आपके घर आ रहे हैं या आप उनके घर जा रहे हैं जहाँ पर बप्पा विराजमान है। मोदक खुद से बना के लेके जाइएगा, क्योंकि मिठाई की दुकान के मोदक ले जाने में उतनी श्रद्धा है नहीं। सिंपल रेसिपी है, खुद से बनाइए, खुद से पकाइए, खुद लेके जाइए। Rolling and action. अगर इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं तो अनुपात इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अनुपात यानी कि रेशियो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ नाप तोल के मेजर करके होगा। नापने तोलने के जुगाड़ जो है वो निकाल लीजिए। एक मिश्रण बनेगा। मिश्रण बड़ा सिंपल है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। आधा कप चावल का आटा, लगभग 2 बड़े चम्मच घी, उसके अंदर आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी या दूध भी डाल सकते हैं आप। मिक्स करना है अच्छे से ताकि लंप ना रहें और लंप ना पड़े। देखिए धीरे धीरे ऐसे जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होता रहेगा और आपको गाढ़ा करते रहना है। लम्प्स नहीं बनने देने इसके अंदर। गैस को रखना है स्लो ताकि कलर ना आए। कलर आ गया तो फिर सारी मेहनत बेकार है। लवली। चावल को पकने देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, आप चाहें तो दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नेस्ले मिल्क मेड में इतनी लैक्टिकनेस होती है, इतना दूध का फ्लेवर होता है कि अगर आप दूध नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर डालना है आधा टिन नेस्ले मिल्क मेड। अब मिल्क मेड के साथ में इस मिक्सचर को पका लेना है। देखिए मिल्क मेड मैं चाहता पहले भी डाल सकता था, पानी में घोल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना आप मिल्क मेड को पकाएंगे ना उतना थोड़ा रंग उसका लाल होता रहेगा। और अगर आपको अपना मावा मोदक वाइट की तरफ चाहिए तो फिर मत पकाइए। देखिए कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास मलाई जैसा। अब आम तौर पे अगर आप मावा मोदक बनाते तो आप क्या करते? आम तौर पे अगर आप मावा मोदक बनाते तो आप पहले दूध लेते, दूध का मावा बनाते, फिर मावा से मोदक बनाते, है ना? या फिर रेडीमेड मावा लेते बाहर से, फिर आप उसको भूनते, फिर भून के उसमें शक्कर डालते। यहाँ पर कुछ नहीं है। नो एक्स्ट्रा शुगर, नो मावा, ओनली वाटर, राइस, नेस्ले मिल्क मेड एंड इलायची पाउडर। कितने हुए? पानी, चावल का आटा, नेस्ले मिल्क मेड, इलायची पाउडर। 5 बोला और मैंने आपको 4 में बताया। लेकिन जिसको लग रहा है कि ये तो रेसिपी हमको आ गई, उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर हम डालेंगे एक बहुत अमेजिंग सी फिलिंग जिसकी रेसिपी हम आपको भी नहीं बताएंगे। और साथ में ही एक और वैरायटी का अमेजिंग मावा मोदक बनाएंगे। वो एक्चुअली आपने सबने कैप्शन तो पढ़ ही लिया है। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड का मावा मोदक बनेगा। तो इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। थोड़ा सा घी टू फिनिश। बप्पा के काम में घी की कमी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा फिलिंग में डाल देंगे। ब्यूटीफुल। देखिए क्या टेक्सचर है एकदम। देखिए ये मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, लेकिन इसकी फिलिंग मीठी होने वाली है, तो इसलिए वो बैलेंस हो जाएगा। समझे आप? ये देखिए क्या कंसिस्टेंसी है, क्या टेक्सचर है, क्या मलाई जैसा काम है। वाह। डन। ये तो हो गया जी
मावा मोदक पार्ट 1। अब बनाते हैं ऑरेंज मोदक। ये वाली रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। ऑरेंज मावा मोदक। सबसे पहले 2 टेबलस्पून के करीब घी, साथ में इस बार ये ऑरेंज क्रश या ऑरेंज पल्प जो आपको मिलता है वो डाल दें। ठीक है। चावल का आटा और जो ऑरेंज क्रश के बाद अपनी रेशियो में जगह बच रही है उतना पानी। तो अगर आप 1/4 कप ऑरेंज क्रश डाल रहे हैं तो उसके बाद सिर्फ आधा कप पानी। अगर आप आधा कप ऑरेंज क्रश डाल रहे हैं तो 1/4 कप पानी। ठीक है जी, डन। तो ये हो गई जी ऑरेंज मोदक की कहानी शुरू। अभी यहीं पे ऑरेंज क्रश की जगह पे आप कोई भी क्रश यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अमरस बनाते हैं, आम के सीज़न का मैंगो पल्प पड़ा हुआ है तो वो मैंगो पल्प यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एनी क्रश दैट यू वांट विल गो विद इट। ठीक है जी। इस पार्ट का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर आपने शॉर्टकट ले लिया तो गांठें पड़ जाएंगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। और जो बचा हुआ आधा टिन है नेस्ले मिल्क मेड का वो यहाँ चला गया साहब। हेलो जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। ऑल राइट। अभी क्योंकि ऑरेंज मोदक है तो ऑरेंज तो डालना पड़ेगा ना, लेकिन ऑरेंज की जेस्ट डालेंगे, यानी कि ऑरेंज की स्किन डालें, क्योंकि ऑरेंज की स्किन में सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स होते हैं साहब, है ना। हाँ, अब आया असली ऑरेंज का टेस्ट। सिर्फ येलो पार्ट करना है, वाइट पार्ट जो है ना वो बिटर होता है, कड़वा होता है। अब बनी ना बात। इसमें आप चाहें तो घी की जगह बटर भी डाल सकते हैं, बिकॉज ऑरेंज के साथ बटर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। ढक के इसलिए रखा है क्योंकि भाप बननी चाहिए और ये गर्म रहना चाहिए। गर्म नहीं रहेगा तो फिर मुलायमपन जो है ना इसे ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप इसको मोल्ड नहीं करते, सेट नहीं करते, शेप नहीं देते, इसको वार्म रखिए। गरम मतलब ऐसा नहीं कि हाथ जलने लग जाए, वार्म रखिए। ये फिलिंग के लिए जगह बनाई, थोड़ा पानी लगा लीजिएगा एंड प्रेस इट हार्ड। इसके बाद ये गुलकंद है जो फिलिंग में आपको नहीं बता रहा था, गुलकंद और नट्स, ये फिलिंग डाली। और इसको वापस से ऊपर से बंद करके अच्छे से प्रेस कर दिया। बेस्ट तरीका है बैक ऑफ द नाइफ। डेसिकेटेड कोकोनट, ये लीजिए। मावा मोदक, नो मावा एंड ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स।
वाइट चॉकलेट, पिस्ताशियो, इसकी स्टफिंग और वापस से बंद। ऐसा नहीं है यही डालने, कोई भी चॉप नट्स डाल सकते हैं आप। ऑरेंज मार्मलेड में मिक्स करके नट्स डाल सकते हैं, जैसे हमने उसमें डाले ना गुलकंद में मिक्स करके नट्स। आप ऑरेंज मार्मलेड ले सकते हैं, ऑरेंज मार्मलेड में मिक्स करके नट्स डाल सकते हैं। अगर एक रेसिपी सिंपल, ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक हो, कन्वीनियंट हो और दिल से बनाएंगे तो वो रेसिपी नहीं खुशहाल हो जाए। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर राव। इस बार पापा को घर पे बुलाएं या किसी के घर पापा से मिलने जाएं, मोदक